उसे कैसरगंज अछूता नहीं है। मैं बात करूं नवाबगंज कन्नेलगंज चौड़ीकरण की, या बात करूं बालपुर परसपुर भौरीगंज चचरी सड़क की, या बात करूं कन्नेलगंज हुजूरपुर बहराइच की, या बालपुर रेशम फार्म की, या गोंडा जरोपुरा निर्माण की, या बिना रास्ता बंद किए अभी घाघरा पुल की, या नगर पालिका पल्सर परसपुर तरफगंज बेलसर की। महाराज जी, ये सब आपका आशीर्वाद और आपके आशीर्वाद के कारण ये संभव हो पाया। कैसरगंज के प्रति ये आपका स्नेह कि बलरामपुर से लखनऊ जाते समय आप करोड़ों की सौगात हम सबके आशीर्वाद देने के समय दिए। मेरे पास तारीफ करने का शब्द कम पड़ रहे हैं कि किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं। एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, और आप सबके साथ आशीर्वादों के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। और महाराज जी का कल जन्मदिन था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे महाराज जी। एक बार सबको हाथ उठा के बोलेंगे जय श्री राम, और दिखाएं कि महाराज जी अपने घर में हाथ उठा के बोले जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। इस जनपद ने देश की स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका के साथ कार्य किया, लेकिन आजादी के बाद जो अपेक्षित विकास जनपद गोंडा का होना चाहिए था, और बहनों और भाइयों, वह विकास तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गया, अराजकता की भेंट चढ़ गया, भाई भतीजेवाद और जातिवाद की भेंट चढ़ गया, और उसी का खामियाजा गोंडा जनपद को भुगतना पड़ा। जहां पर सरयू मैया की असीम कृपा रहनी चाहिए थी, और जहां की फसलें लहलहाते हुए देश के पेट को भरने का कार्य करती, एक नियोजित प्रयास के अभाव में वह जनपद पिछड़ता गया, और एक समय ऐसा भी आ गया था जब उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति ही गोंडा के नौजवानों के सामने भी पहचान का संकट आ खड़ा हुआ। पहचान का संकट, जहां पर अपने प्रदेश में तो नौकरी रोजगार नहीं, लेकिन जब इससे बाहर भी जाते थे तो नाम सुनते ही अन्य जनपदों के लोग, अन्य प्रदेशों के लोग 10 कदम दूरी बना करके चलते थे। लोगों को लगता था कि पता नहीं सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, और सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। कहता था महीनों कर्फ्यू। पहचान का संकट अलग से खड़ा होता है, नौजवान बेहाल होता है, किसान परेशान होता है, बहन और बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं, और विकास में पिछड़े पैदान पर हमारी गिनती जब होती है तो सम्मान नहीं होता है। यही तो होता था यूपी में।